हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड पोस्ट आपको उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की वीआईपी सीट्स के बारे में। सबसे पहले आपको बताता हूं वीआईपी सीट आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, वीआईपी सीट वो होती है जहां राज्य के बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे चुनाव लड़ रहे होते हैं। उत्तराखंड में ये सीटें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की सीट, सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की सीट और ऐसी हॉट सीट जहां बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीटें होती हैं वीआईपी सीट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीट है खटीमा विधानसभा सीट। ये सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी की है। यहां कांग्रेस के भुवन कापड़ी पुष्कर सिंह धामी को टक्कर दे रहे हैं। अगली सीट है लालकुआं विधानसभा सीट। यहां से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी यहां अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है। इस सीट पर सबकी नजरें हैं। वीआईपी सीटों की लिस्ट में अगला नाम है चकराता विधानसभा सीट। यहां से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल हैं। अगली सीट है हरिद्वार विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। श्रीनगर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यहां दो धुरंधर आमने सामने हैं। यहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने है कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। लिस्ट में अगली सीट है चौबट्टा खाल विधानसभा सीट। यहां से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के केसर सिंह नेगी से उनकी टक्कर हो रही है। अगली सीट नरेंद्र नगर विधानसभा सीट है। यहां से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है ओम गोपाल रावत, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा है। गदरपुर विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट है क्योंकि यहां से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन हैं। नैनीताल जिले की कालाढूंगी विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट की लिस्ट में शुमार है क्योंकि यहां से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के महेश शर्मा। इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वीआईपी सीट की लिस्ट में अगला नाम है डीडी हाट विधानसभा सीट। यहां से कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदीप सिंह पाल। वीआईपी लिस्ट में अगली सीट है सोमेश्वर विधानसभा सीट। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने कांग्रेस के राजेंद्र बाराकोटी चुनाव लड़ रहे हैं। लिस्ट में अगला नाम है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट का। यहां से कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत। वीआईपी सीटों की लिस्ट में अगला नाम है देहरादून की मसूरी विधानसभा सीट। यहां से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है कांग्रेस की गोदावरी थपली। इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगली सीट है ऋषिकेश विधानसभा सीट। यहां से विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस के जयेंद्र चंद्र रमोला। इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बाजपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक होगा क्योंकि यशपाल आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और इस बार उनके सामने है बीजेपी से राजेश कुमार। टिहरी भी वीआईपी सीट की लिस्ट में शामिल है क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए किशोर उपाध्याय।
उनके सामने है धन सिंह नेगी, जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। धन सिंह नेगी 2017 में बीजेपी से यहां चुनाव जीते थे। हल्द्वानी विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट की लिस्ट में शुमार है, क्योंकि यहां से दिवंगत नेता इंदिरा हृदय के बेटे सुमित हृदय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है जोगेंद्र रौतेला। नैनीताल में भी मुकाबला रोचक है, क्योंकि कांग्रेस ने संजीव आर्या को टिकट दिया है और बीजेपी ने सरिता आर्या को टिकट दिया है। अब यहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब हाँ, आपके लिए थोड़ी अपडेट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। इसमें हम एक ही एपिसोड आपको बताएंगे, लेकिन उसमें 70 की 70 विधानसभा सीटों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको बताएंगे बीजेपी का उम्मीदवार कौन है और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, किन दो लोगों में मुख्य मुकाबला है, किसमें कांटे की टक्कर है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब बात करते हैं टिहरी विधानसभा सीट की। 2012 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश धने ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 377 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। 2017 में यहां बीजेपी के धन सिंह नेगी ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश धने को 6840 वोटों के अंतर से हराया था। 2022 में धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने किशोर उपाध्याय को टिकट दिया है। अब बात करते हैं धनौल्टी विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के महावीर सिंह ने कांग्रेस के मनमोहन सिंह को 1148 वोटों से हराया था। 2017 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के नारायण सिंह राणा को 1615 वोटों के अंतर से हराया था। तो दोस्तों, आपने देखा 2012 के चुनाव का रिजल्ट और 2017 का रिजल्ट काफी अलग रहा, एकदम ही अलग रहा। तो 2022 के चुनाव में भी ऐसी ही संभावनाएं जताई जा रही हैं। और क्योंकि इस बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इसलिए कांग्रेस जो है पूरी ताकत टिहरी जिले में झोंक रही है। और बात करें अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो निर्दलीय उम्मीदवार यहां काफी अहम माने जाते हैं। 2012 के अपने चुनाव के रिजल्ट देखें तो उसमें 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और एक बार फिर से 2022 के चुनाव में कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने वाली है। तो ऐसे में अगर पार्टियों को 1-2 सीटों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो काफी अहम रोल निभाने वाले हैं। तो टिहरी जिले में सबकी नजर इस बार रहने वाली है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होने जा रहा है। मतदान से पहले उत्तराखंड चुनाव का प्रचार शांत हो चुका है। 70 सीटों पर अलग लड़ाई है। कई सीटों पर रोमांचक समीकरण बैठ रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहां पर बड़े चेहरों की टक्कर है। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ना भी समीकरण बदल रहा है। इस बार उत्तराखंड चुनाव में कई सीटों पर महामुकाबला देखने को मिल रहा है। आइए एक नजर उन सभी सीटों पर डालते हैं जहां पर रोमांचक टक्कर होने वाली है। पहली सीट है खटीमा विधानसभा सीट। इस चुनाव में उत्तराखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है खटीमा विधानसभा सीट। ऊधम सिंह नगर जिले की इस सीट पर इस बार सभी की नजर रहने वाली है। यहां से खुद सीएम और बीजेपी उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री धामी 2 बार पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं, लिहाजा हैट्रिक लगाने की वह कोशिश कर रहे हैं। इस बार उनके सामने उस मिथक को तोड़ने की भी चुनौती है जहां पर कहा जाता है कि कोई भी सिटिंग सीएम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाता है। लेकिन इस बार पुष्कर धामी को पूरा विश्वास है कि वे अपनी सीट को बचा ले जाएंगे। उन्हें अपने विकास कार्यों पर पूरा भरोसा है, लेकिन उनके इस सपने को चुनौती देने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी, जो 2017 के चुनाव में धामी से वोटों के कुछ ही अंतर से हार गए थे। ऐसे में वे इस बार अपनी स्थिति खटीमा में मजबूत मान रहे हैं। साथ ही उनका ये भी मानना है कि कोरोना काल में उन्होंने जमीन पर जाकर कई लोगों की सेवा की है। इसके अलावा कांग्रेस की नजरों में यहां सियासी समीकरण इस बार धामी के खिलाफ जाने वाले लग रहे हैं। कांग्रेस मानकर चल रही है कि खटीमा का मुस्लिम और सिख समाज बीजेपी से बहुत नाराज है। ऐसे में धामी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। खटीमा के जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो इस विधानसभा क्षेत्र में महाराणा प्रताप के वंशज माने जाने वाले राणा थारू परिवारों के साथ ही पिथौरागढ़, मुंशियारी, लोहाघाट, चंपावत इलाके से आए पर्वतीय लोग भी निवास करते हैं। यहां अच्छी तादाद देश विभाजन के समय आए सिख परिवार और मुस्लिम लोगों की भी है। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है लालकुआं विधानसभा सीट। लालकुआं विधानसभा सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पूर्व सीएम हरीश रावत मैदान में खड़े हैं, तो वहीं उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं बीजेपी जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट। लालकुआं सीट पर बीजेपी के मोहन बिष्ट स्थानीय नेता हैं और उनका पलड़ा भारी भी नजर आ रहा है। वे इसी जिले से पंचायत सदस्य भी हैं।
ऐसे में जमीनी हकीकत से उनका जुड़ाव बना रहता है और लोगों के बीच उनका संपर्क भी मजबूत है। लालकुआं विधानसभा सीट पर कांग्रेस की पुरानी सिपाही संध्या डालाकोटी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि इस सीट से पहले कांग्रेस ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन फिर जब रामनगर सीट पर हरीश रावत की उम्मीदवारी पर सवाल उठने लगे तो 24 घंटे के अंदर उन्हें लालकुआं सीट पर शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में संध्या डालाकोटी का पत्ता कट गया। संध्या डालाकोटी अब मातृशक्ति को एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं। वे अपने अपमान को महिलाओं के अपमान से जोड़ रही हैं। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि इस सीट पर बागी का सामना सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी को भी बागी का सामना करना पड़ रहा है। टिकट ना मिलने की वजह से पवन चौहान निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। वे मान रहे हैं कि यहां पर शहरी मतदाता उनके साथ खड़ा है। लालकुआं विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और राजपूत बिरादरी के मतदाताओं की बहुलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के मतदाता भी लालकुआं विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने जोरदार प्रचार किया है। इस बार वे इस सीट पर ऐसी ताकत झोंक रहे हैं कि उनका पूरा दिन किसी भी क्षेत्र में क्यों ना बीते, लेकिन रात उनकी लालकुआं में ही निकलती है। इस बार हरीश रावत हर हाल में ये सीट निकालना चाहते हैं। विपक्ष के बाहरी वाले आरोप पर भी वे सिर्फ अतिथि देवो भव कह रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट की लिस्ट में अगला नाम है गंगोत्री विधानसभा सीट। गंगोत्री विधानसभा सीट काफी दिलचस्प है। यहाँ पर एक ऐसा मिथक है कि यहाँ पर जो भी चुनाव जीतता है राज्य में उसी की पार्टी की सरकार बनती है। इसी वजह से इस बार गंगोत्री सीट काफी अहम रहने वाली है। यहाँ बात सबसे पहले करेंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की। कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना कांग्रेस और बीजेपी को चिंता में डाल गया है। कर्नल अजय कोठियाल पहली बार ही चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन उनका आर्मी बैकग्राउंड उन्हें फौजी वोटर के बीच लोकप्रिय बनाता है। वहीं आप दावा कर रही है कि कोठियाल ने अपनी संस्थान के जरिए युवाओं के लिए काफी काम किया है। ऐसे में वो वर्ग उनके साथ जा सकता है। बीजेपी ने यहां एक नए चेहरे पर दांव चला है। उनकी तरफ से इस सीट से सुरेश चौहान को मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने निवर्तमान विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद सुरेश चौहान पर अपना भरोसा जताया है। खास बात यह है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए खुद स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने गंगोत्री सीट पर 5वीं बार विजयपाल संजवाण पर अपना भरोसा जताया है। इससे पहले 2002 और 2012 में जब उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी, तब उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से इस दिग्गज को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगली सीट है चौबट्टाखाल विधानसभा सीट। पौड़ी की चौबट्टाखाल सीट पर 2002 से 2017 के बीच हुए 4 चुनावों में से 3 बार बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। एक बार यहां निर्दलीय ने भी चुनाव जीता है, लेकिन कांग्रेस अभी तक यहां अपना खाता नहीं खोल पाई है। इस बार चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से बीजेपी ने दिग्गज नेता और राज्य सरकार में मंत्री सतपाल महाराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी पर अपना भरोसा जताया है। चौबट्टाखाल विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की बहुलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चौबट्टाखाल विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन समीकरणों के अलावा चौबट्टाखाल सीट पर जीत का अंतर हमेशा से ज्यादा बड़ा नहीं रहा है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर कई सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, इस वजह से जीत का अंतर कम रह जाता है।
आगामी चुनाव में 9 प्रत्याशी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 के चुनाव में तो यहां से 17 प्रत्याशी मैदान में थे, तो इस बार भी यहां पर मुकाबला रोचक होने वाला है। लिस्ट में अगला नाम है बाजपुर विधानसभा सीट का। ऊधम सिंह नगर जिले की बाजपुर विधानसभा सीट पर इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस के लिए ये सीट इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास बन चुकी है क्योंकि यहाँ से उन्होंने अपने सबसे बड़े दलित चेहरे यशपाल आर्य को मैदान में उतारा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी से जीते यशपाल आर्य ने इस बार के चुनाव से ठीक पहले अपनी घर वापसी करते हुए कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन्हें बाजपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया है। लेकिन यशपाल आर्य की राह में कई विरोधी भी खड़े हुए हैं। बीजेपी ने यहां से राजेश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो मानकर चल रहे हैं कि इस बार जनता दल बदलू नेताओं को सिरे से नकार देगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी यहां से मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। पहले कांग्रेस पार्टी से सीट की उम्मीद लगाए बैठी सुनीता टमटा बाजवा अब आपकी टिकट पर बाजपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सुनीता टमटा बाजवा के मुताबिक इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी से होने वाला है। वैसे इस सीट से समाजवादी पार्टी ने भी धनराज भारती को टिकट दिया है। बसपा की तरफ से विजयपाल जाटव को मौका दिया गया है। माना जा रहा है कि आप और कांग्रेस के बीच में अल्पसंख्यक मतों का बंटवारा देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका कुछ फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो बाजपुर में सबसे ज्यादा आबादी सिख मतदाताओं की है। इसके बाद बुक्सा जनजाति समुदाय के लोग हैं। यहाँ करीब 25% SC, 9% बुक्सा, करीब 10% सिख, 8% ब्राह्मण, 2% राजपूत, 22% मुस्लिम, करीब 8% OBC, 5% पंजाबी, 5% ठाकुर हैं। अगली सीट है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट। हरिद्वार जिले की हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां से पूर्व CM हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ताल ठोक रही हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे 2017 में मिली अपने पिता की हार का बदला चाहती हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार यहां की जनता उनके दावों में अपना विश्वास जताएगी। बीजेपी ने यहां राज्य सरकार में मंत्री यतीश्वर आनंद को तीसरी बार उम्मीदवार बना दिया है। 2017 में तो उन्होंने हरीश रावत को बड़े अंतर से हराया था। इस बार CM धामी की तरह वे भी जीत की हैट्रिक लगाने के प्रयास कर रहे हैं। वैसे इस सीट से बसपा ने यूनुस अंसारी को प्रत्याशी बना दिया है। उनकी जीत की राह कितनी प्रशस्त है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन लोग मान रहे हैं कि उनके आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा संभव है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। तो ऐसे में यहाँ मुकाबला रोचक होने वाला है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।